हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू आर फाइन। वेलकम टू एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं को करिकुलर का कोर्स लाई हूं जो कि आप लोगों को 4th सेमेस्टर में फर्स्ट एड एंड हेल्थ नामक पेपर से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन स्टूडेंट पूछे जाएंगे। मेरे द्वारा अभी तक आप लोगों का 2 चैप्टर कंप्लीट हो गया और उसका प्रैक्टिस सेशन भी मैंने कंप्लीट कर दिया स्टूडेंट। तो आज मैं आप लोगों के लिए 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रही हूँ जो कि आप लोगों का चैप्टर है पुष्टि तथा सुयोग्यता की अवधारणा। लेसन का क्या नाम है? पुष्टि तथा सुयोग्यता की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ फिटनेस एंड वेलनेस स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें हम बात करेंगे शारीरिक पुष्टि की, यानी फिजिकल एजुकेशन का इसमें अहम भूमिका होता है स्टूडेंट। फिटनेस को कैसे हम मेंटेन रखें और कैसे हम मतलब अपनी दैनिक क्रियाओं को अच्छे तरीके से कर सकते हैं, तो ये सब कुछ क्या होता है, हमारा फिजिकल एजुकेशन आप लोगों को अच्छे से बताता है स्टूडेंट। जैसे तो आइए देखते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं आगे कि शारीरिक पुष्टि का अर्थ क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट, मीनिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। शारीरिक पुष्टि का अर्थ यानी मीनिंग ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति के शारीरिक अंगों का सही तरीके से एक साथ काम करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? शारीरिक पुष्टि या फिजिकल फिटनेस हम कहते हैं स्टूडेंट। देखिए यहाँ पर हमने क्या बताया कि जैसे किसी भी व्यक्ति का शरीर का सभी अंग यानी शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं, उसी सही तरीके से और सुचारू रूप से अगर कार्य कर रहे हैं तो ये हमारा क्या है, आपका शारीरिक फिटनेस कहलाता है। यानी यूँ कह सकते हैं कि शारीरिक फिटनेस का मतलब ये होता है कि मतलब कोई भी व्यक्ति निरोग है और स्वस्थ है, हिष्ट पुष्ट है, तो वो क्या होगा, आपका शारीरिक फिटनेस में आएगा। अगर कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी बीमारी से ग्रसित है और उसका मतलब जो शरीर के जो भी अंग है वो अच्छे तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो मतलब आपके शारीरिक फिटनेस के अंतर्गत नहीं आएगा स्टूडेंट। इसीलिए क्या कहा इसमें कि एक व्यक्ति के शारीरिक अंगों का सही तरीके से एक साथ काम करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं, शारीरिक पुष्टि कहते हैं स्टूडेंट। दूसरा हमने क्या बताया है पॉइंट, शारीरिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति विद्यालय के कार्यों, घरेलू जिम्मेदारियों को पूर्ण करने जैसी क्रियाओं को करने में समर्थ बनता है। ठीक है, शारीरिक फिटनेस में क्या होता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति अगर विद्यालय में है तो वहाँ के कार्यों की, हमारे पास घर की भी जिम्मेदारियाँ तो बहुत होती हैं, तो अगर हम शारीरिक रूप से फिट हैं तो क्या करेंगे हम, मतलब वहाँ हर दोनों जिम्मेदारियों को हम अच्छे से निभा सकते हैं। ये होता है क्या, शारीरिक फिटनेस का अर्थ होता है स्टूडेंट। आइए परिभाषा हम देखते हैं स्टूडेंट। तो परिभाषा है आपका कार्पोविच के अनुसार। तो कार्पोविच क्या कहते हैं ये देखिए स्टूडेंट। तो उन्होंने क्या बताया, शारीरिक पुष्टि का संबंध कार्य करने की उस शक्ति से है जिसकी आवश्यकता मनुष्य की मांसपेशियों में होती है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि शारीरिक पुष्टि का संबंध कार्य करने की उस शक्ति से है जिसकी आवश्यकता मनुष्य की मांसपेशियों में होती है। तो ये बात भी सही है कि जैसे हम हमारा शरीर कैसे मतलब स्वस्थ रह सकता है, तो उन्होंने बताया कि जैसे उस कार्य की उस शक्ति से है जिसकी आवश्यकता क्या होती है, मनुष्य के मसल्स में होती है। ठीक, तो मसल्स ही क्या करती हैं, मसल्स ही आपके कॉन्ट्रैक्ट फ्लेक्स ये करती हैं ना, तो ये इसी से हमारा क्या होता है, शरीर मतलब फिट होता है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा उन्होंने क्या, दूसरे राइटर ने क्या किया, दूसरे राइटर जो हैं उन्होंने क्या परिभाषा दिया, डॉन हॉकिंस के अनुसार। तो डॉन हॉकिंस ने क्या कहा, देखिए स्टूडेंट, शारीरिक पुष्टि उचित व्यायाम व पोषण द्वारा वांछित गति, संतुलन, जीवंतता और शक्ति प्राप्त करने की क्षमता है। तो उन्होंने फिटनेस की परिभाषा क्या दी कि मतलब एक अच्छा एक्सरसाइज और पोषण द्वारा वांछित गति यानी आपकी रेगुलर गति
और संतुलन और जीवंतता एवं शक्ति को प्राप्त करने की क्या क्षमता होती है, हमारी क्या चीज़, शारीरिक फिटनेस जो होता है स्टूडेंट। तो उनके अनुसार देखिए, आप याद करने का तरीका देख लीजिए। इसमें क्या किया है, इसमें मतलब उन्होंने कार्पोविच के अनुसार क्या आया था, मनुष्य की मांसपेशियों में होती है। उनके अनुसार क्या होती है कि वह शक्ति जो कि मनुष्य के मांसपेशियों में होती है, ये किसने कहा था, कार्पोविच ने कहा था। और जो है डॉन हॉकिंस के अनुसार क्या है, तो उन्होंने किस शब्दों का प्रयोग किया कि रेगुलर मतलब अच्छा एक्सरसाइज, उचित एक्सरसाइज का मतलब क्या है, अच्छा एक्सरसाइज और पोषण द्वारा हम वांछित गति, संतुलन और जीवंतता व शक्ति प्राप्त करने की क्षमता होती है, क्या, आपका शारीरिक फिटनेस स्टूडेंट। आगे है आपका अगला पॉइंट है आपका स्टूडेंट शारीरिक पुष्टि का महत्व, यहाँ इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो शारीरिक पुष्टि का महत्व क्या होता है स्टूडेंट, तो पहला पॉइंट है आपका मस्तिष्क एवं स्मृति शक्ति को तीव्र रखने में मदद करती है। तो ये भी बात सही है। तो हम जानते हैं ना कि एक स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है, एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, ये कहा गया है। और ये सही बात है कि एक स्वस्थ शरीर में ही क्या होता है, एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। तो जब एक स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो जाहिर सी बात है कि हमारे जो स्मृति पावर होगी वो स्ट्रांग होगी, मतलब ज़्यादा लंबे तक हम कोई भी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो उसके लिए क्या, उसके लिए भी तरह तरह का हम योगा करते हैं अपनी स्मृति पावर को बढ़ाने के लिए। जैसे ध्यान रखना, ध्यान में एकदम बिल्कुल लीन हो जाना, तो वो क्या है, वो भी हमारा क्या करता है, स्मृति पावर को बढ़ाता है स्टूडेंट। आगे है दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट ऊर्जा के स्तर में वृद्धि करती है। तो ये भी बात सही है कि जो शारीरिक फिटनेस होता है वो ऊर्जा के स्तर में वृद्धि कैसे करती है। अगर हम फिट हैं तभी तो हम अपने दैनिक कार्यों को इजीली कर सकते हैं, जहां हमें ऊर्जा खर्च हो रही है वहां हम लगा सकते हैं। तो ये क्या है, ये सही बात है। जो शारीरिक फिटनेस होती है वो ऊर्जा के स्तर को भी क्या करती है, बढ़ाती है या उसमें वृद्धि करती है। तीसरा क्या है आपका स्टूडेंट, तीसरा है आपका कि मजबूत मांसपेशियों व हड्डियों को बनाए रखने में मदद करती है। तो ये भी आपका सही है कि मजबूत मांसपेशियों व हड्डियों को बनाए रखने में मदद करती है। कौन आपका शारीरिक फिटनेस, सही बात है। जैसे अगर हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे बोन्स और मसल्स क्या होते हैं, मजबूत होते हैं। जैसे छोटे बच्चे जब जन्म लेते हैं, जन्म के बाद क्या करते हैं, उनके हड्डियों को और मसल्स को मजबूत करने के लिए हम क्या करते हैं, मसाज करते हैं ना स्टूडेंट। तो वो एक्सरसाइज ही क्या हो रहा है, उनके शारीरिक फिटनेस को मेंटेन कर रहा है। और फिर जैसे जैसे हम हड्डियों बोन्स को मतलब मसाज करते हैं तो उनका क्या होता है, हड्डी एक शरीर को आकार मिलता है, किसके कारण, वही मसाज के कारण। फिर हड्डियाँ जो होती हैं, जो बहुत सारी जो हड्डियाँ होती हैं वो मसाज के दौरान ही क्या करती हैं, जुड़ जाती हैं। अगर उनका मसाज अगर सही नहीं होता है तो आप देखते हैं उनके पैर जो होते हैं वो टेढ़े मेढ़े हो जाएंगे, कोई ना कोई अंग प्रभावित होता है। इसलिए छोटे बच्चों का क्या करते हैं, मसाज करके उनको हम शारीरिक फिटनेस देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। चौथा है आप वजन को नियंत्रित रखने में मदद करती। तो ये भी आपका सही है स्टूडेंट। अगर हम रेगुलर एक्सरसाइज करते रहते हैं तो ये क्या होता है, हमारा वजन को भी नियंत्रण रखती है। हम अपने शारीरिक फिटनेस का सबसे मुख्य लाभ आपका यही होता है स्टूडेंट कि वजन को नियंत्रित रखने में मदद करती है। नेक्स्ट है आपका खतरनाक रोगों के जोखिम को कम करती है स्टूडेंट। तो शारीरिक फिटनेस का अगला महत्व क्या है स्टूडेंट, तो ये खतरनाक रोगों के जोखिम को कम करती स्टूडेंट। जैसे मान लीजिए अगर कोई भी व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है या मतलब अच्छा जीवन जीना चाहता है तो वो क्या करता है, अपने आप को शुरू से ही मतलब अच्छा स्वस्थ रखने की कोशिश करता है। अगर वो एक्सरसाइज नहीं कर रहा है या अपना ध्यान नहीं रख रहा है या अपने शरीर के फिटनेस पर ध्यान नहीं देता है तो उसे क्या हो सकता है, जैसे जोखिम खतरनाक रोग में क्या आपका आएगा, हृदय रोग होगा, मधुमेह होगा, हाइपरटेंशन होगा, बीपी होगा, जीर्ण रोगों का होगा यानी याददाश्त का कमी आना। तो ये सब क्या है, ये सब आपका खतरनाक रोग में आता है। तो अगर वो व्यक्ति शारीरिक रूप से फिट नहीं है तो वो खतरनाक रोगों से पीड़ित हो जाएगा। इसलिए जो है आपकी शारीरिक पुष्टि जो होती है वो खतरनाक रोगों को क्या करती है, कम करती है स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, ये अभी तक आप लोग ये 3 इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें है, आप लोग इसको राइट डाउन करिए। आगे मैं ये स्टूडेंट हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आपका नेक्स्ट हेडिंग है आपका शारीरिक पुष्टि के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। शारीरिक पुष्टि के घटक को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कंपोनेंट ऑफ फिजिकल
फिटनेस। तो ये क्या होता है, ये कितने घटक होते हैं इसके? तो 2 होते हैं। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है स्टूडेंट कि शारीरिक पुष्टि के घटक की संख्या क्या होती है, तो आप क्या बताएंगे? 2 घटक होती है। पहला क्या है आपका स्वास्थ्य संबंधी घटक यानी हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट, और दूसरा है आपका कौशल संबंधी घटक यानी स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। स्टूडेंट पहला क्वेश्चन आपका क्या बनेगा स्टूडेंट, याद रखिएगा, शारीरिक पुष्टि के घटक पूछेगा तो हम क्या बताएंगे कि शारीरिक पुष्टि के घटक कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। पहला क्या है आपका हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट और दूसरा क्या है स्किल रिलेटेड कंपोनेंट। तो हेल्थ रिलेटेड कंपोनेंट को फिर फर्दर हमने कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। ठीक है स्टूडेंट, आपका क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, इन्हीं बीच के पॉइंट्स को दे देगा कि स्वास्थ्य संबंधी घटक हैं स्टूडेंट। तो हम क्या बताएंगे? पहला है आपका, जैसे आपका पहला शारीरिक संरचना है, दूसरा आपका हृदय वाहिनी की पुष्टि, तीसरा है लचीलापन और चौथा है पेशीय सहन शक्ति और 5वां क्या है हमारा? सामर्थ्य है स्टूडेंट। तो पहला देखिए शारीरिक संरचना, तो शारीरिक संरचना में क्या होगा? तो ये देखिए, यह शरीर के वजन में वसा, मांसपेशियों व हड्डी संबंधी अनुपात को बताता है, या यूँ कह सकते हैं कि बताने में क्या है? सामर्थ्य है स्टूडेंट। ठीक है, दूसरा क्या है? हृदय वाहिनियों की पुष्टि, तो यह शरीर में ऑक्सीजन की को परिसंचरित करने हेतु फेफड़े, हृदय, ब्लड की क्षमता को बताता है। ठीक है, तो आप ये क्या है? हार्ट से रिलेटेड है, तो ऑक्सीजन की मात्रा, जैसे कैसे कैसे ऑक्सीजन पूरे शरीर में ब्लड के जरिए कैसे पहुंचेगा, ये क्या करता है? ये उसकी पुष्टि करता है। तीसरा क्या? लचीलापन, तो लचीलापन में क्या है? तो यह शरीर में जोड़ पर गति की सीमा को बताता है। तो जो आपका जिम्नास्टिक है ना, इसका एग्जाम्पल क्या है? जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक में क्या देखते हैं हम लोग? देखते हैं ना कि वो इतना लचीलापन होता है कि जैसे चाहे वो वैसे अपने बॉडी को वो मूव करा सकते हैं। आप कभी कभी उनको देखते हैं कि वो बहुत अच्छे से छलांग लगा सकते हैं, यानी उन जिम्नास्टिक करने से क्या हुआ? उनके बॉडी में बहुत ज़्यादा क्या आ गई? फ्लेक्सिबिलिटी आ गई, यानी लचीलापन आ गया, जिससे क्या हुए? वो अपने आप को जैसे चाहे, जिस रूप में चाहे वो आकार दे सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट है आपका पेशीय सहन शक्ति। तो पेशीय सहन शक्ति का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि बिना थके किसी काम को करना। आप देखते हैं कि कोई भी नाविक होता है, तो अगर वो नाव को इस किनारे से उस किनारे ले जाना है, मैंने नदी के इस किनारे से उस किनारे तक ले जाना है, तो क्या करता है? वो अपने हाथों से करता रहता है, नाव को चलाता रहता है। यानी उसमें क्या हो रहा है? उसके जो पेशी की जो सहनशीलता है वो क्या है? बहुत ज़्यादा है, यानी बिना थके वो उस कार्य को कंटिन्यू करता जा रहा है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका सामर्थ्य। तो सामर्थ्य का मतलब होता है प्रतिरोध के विरुद्ध लगाए जाने वाला बल। ठीक है, सामर्थ्य का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? प्रतिरोध के विरुद्ध लगाए जाने बल को हम क्या बोलते हैं? सामर्थ्य बोलते हैं स्टूडेंट। आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो। दूसरा, अब आइए हम दूसरे कौशल घटक के बारे में बात करते हैं, जो क्या है आपका कौशल संबंधी घटक। कौशल का मतलब ही क्या होता है कि हम अपने द्वारा कोई भी मतलब प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने को ही हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? कौशल बोलते हैं। स्टूडेंट, कौशल संबंधी घटक क्या होते हैं? तो कौशल का मतलब ही क्या होता है कि हम अपनी प्रतिभाओं को दिखाने को ही क्या बोलते हैं? कौशल बोलते हैं। जैसे आपका फुर्ती, पहला इसमें क्या आएगा? फुर्ती है, दूसरा क्या है? संतुलन है, तीसरा क्या है? समन्वय, चौथा शक्ति, 5वां प्रतिक्रिया समय और 6वां क्या है? आपका गति। ठीक है, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौशल संबंधी घटक हैं। क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा स्टूडेंट? याद रखिए, पूछा जाएगा एग्जाम में कि कौशल संबंधित घटक निम्नलिखित में से कौन कौन है, तो आपको दे देगा फुर्ती, दे देगा ए ऑप्शन फुर्ती, बी ऑप्शन संतुलन, सी ऑप्शन दे देगा आपका पेशी सहन शक्ति और डी ऑप्शन दे देगा ए और बी दोनों। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट? हम ए और बी दोनों पर जाएंगे। क्यों? क्योंकि कौशल संबंधित में हमारा क्या है? फुर्ती और संतुलन है, लेकिन पेशी सहन शक्ति जो किसका घटक है? हमारा स्वास्थ्य संबंधित घटक है स्टूडेंट। इसमें आप गलती मत करिए, ऐसे ही घटक का ही नाम देकर आपको एग्जाम में आएगा। तो देखिए, फुर्ती का मतलब क्या होता है? आप देखते हैं क्रिकेट के खिलाड़ी को, आप देखते हैं कि वो कितने फुर्ती से, जैसे एक छोर से दूसरे छोर पर जाना, आगे पीछे क्या करते हैं? फुर्तीलापन दिखाते हैं और अपने गेम को मतलब अपने अंजाम देते हैं स्टूडेंट। तो आप या यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो दैनिक जीवनचर्या है, तो उसमें हम फुर्ती से ही हर काम को ना स्टेप बाय स्टेप जल्दी जल्दी काम करके खाली हो जाते हैं। तो वो क्या हुआ? वो हमारा एक तरह से मान कर चलिए कौशल हुआ। जैसे मान लीजिए पाक कला हुआ, तो उसमें भी हम कार्य कर रहे हैं,
या आप किसी गेम को समझ लीजिए, जैसे फुटबॉल खेल रहे हैं तो क्या करते हैं, हम अपने कौशल को ही दिखा रहे हैं, उसमें अपना फुर्तीलापन ला रहे हैं, तभी तो हम बॉल को मार कर गोल कर देते हैं, तो वो क्या हुआ, आपका फुर्ती हुआ। फिर आपका है दूसरा क्या है, आपका संतुलन स्टूडेंट। तो संतुलन में हम मतलब संतुलन का मतलब क्या है स्टूडेंट, बैलेंस करना। जैसे आप बैलेंसिंग कैसे करते हैं स्टूडेंट, तो बैलेंस के लिए आप देखते हैं जैसे कि मान लीजिए यह मान लीजिए कोई एक आधार है, तो शरीर का द्रव्यमान मान कर चलिए, कोई भी व्यक्ति जैसे हम खड़े हैं, ठीक है, या हम दौड़ते हैं, दौड़ना ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो क्या करते हैं, अपने शरीर को बैलेंस करके ही ना दौड़ते हैं, संतुलन बनाकर। अगर हम संतुलन न बनाए तो क्या हो जाएगा, हम गिर जाएंगे। तीसरा क्या है, समन्वय। समन्वय का मतलब होता है कि एक तरह से मिलाना, ठीक है। समन्वय का मतलब क्या होता है कि मिलाना या प्राप्त करना। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई अगर व्यक्ति है, जैसे मान कर चलिए अगर कोई एक व्यक्ति एक साथ शरीर की 2 या 2 से अधिक भागों का प्रयोग करने की क्षमता को प्रदर्शित करता है, तो वो हमारा क्या आता, किस में आएगा सर बेटा लोग, समन्वय में आएगा, ठीक है, ओके। और चौथा क्या है हमारा शक्ति। तो शक्ति क्या होता है, तो जैसे कोई भी कार्य करने के लिए हमें क्या होना चाहिए, हमें ऊर्जावान होना पड़ता है। तो ऊर्जावान होंगे तभी तो हम अपने कार्य का प्रदर्शन कर सकते हैं। फिर क्या है, प्रतिक्रिया समय। प्रतिक्रिया समय क्या होता है स्टूडेंट, तो ये देखिए प्रतिक्रिया समय जो होता है वो आपका है कि जैसे हम मान लीजिए कोई व्यक्ति हमें मारा, जैसे खेल के दौरान कोई व्यक्ति अगर या मान के चलिए मुक्केबाजी हो रही है और एक पंच इधर लग गया, तो हम क्या हम उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं ना, उसको जवाब देते हैं, तो वही हमारा क्या है, प्रतिक्रिया का समय। यानी हम वेट करके कि कब उसको हमको अटैक करना है, तो वो क्या है होगा, हमारा प्रतिक्रिया का समय हुआ। फिर है आपका अगला है गति। तो गति में क्या होता है, तो यह शरीर के अंगों की तीव्रता से काम करने की शक्ति को दर्शाती। गति क्या है, यह शरीर के अंगों की तीव्रता से काम करने को दर्शाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट, गति बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कोई शॉट हमें छूट जाता है, कोई गेम खेल रहे हैं, कोई शॉट छूट गया, तो फिर क्या करते हैं हम, बहुत जल्दी से जाकर फिर क्या करेंगे, आपका अलग अलग से आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेकर दूसरे में शामिल हो जाना, ठीक है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अगला आप लोगों को इसी में पढ़ना है शारीरिक पुष्टि की आवश्यकता, यानी नीड्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन। तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स है आपको, तो जैसे पहला पॉइंट है मजबूत व सुदृढ़ पेशी अस्थि तंत्र हेतु, ठीक है, मजबूत व सुदृढ़ पेशी अस्थि तंत्र हेतु, ठीक है स्टूडेंट। तो आप जैसा कि पॉइंट से ये हो रहा है कि अगर हमारा शरीर मजबूत है, सुदृढ़ है और आपका देखिए स्टूडेंट, यहाँ पहला ही पॉइंट है आपका मजबूत व सुदृढ़ पेशी अस्थि तंत्र हेतु। तो अगर हमारा शरीर मजबूत है तो शारीरिक पुष्टि के कारण ही क्या कोई भी व्यक्ति शारीरिक क्रिया को सरलता से कर सकता है, ठीक है। पहला ही पॉइंट से स्पष्ट हो रहा है कि शारीरिक पुष्टि के कारण ही, यानी शारीरिक फिटनेस के कारण ही कोई भी व्यक्ति शारीरिक क्रियाओं को क्या सरलता से कर सकता है, आसन कर सकता है, मांसपेशियों और हड्डियों को अब मजबूत रख सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो ये सब किसके अंतर्गत आएगा, पहले पॉइंट के अंतर्गत आपका आएगा। मांसपेशियाँ और जोड़ें अगर मजबूत है, उसमें लचीलापन है, तो कोई भी व्यक्ति आपको देखने में कैसा प्रतीत होगा, वो सुडौल ना, हुष्ट पुष्ट प्रतीत होता है। किसके अनुसार, आपके शारीरिक फिटनेस के अनुसार, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा पॉइंट है ऊर्जा शक्ति क्षमता में वृद्धि करने हेतु। तो जैसे कि आप जानते हैं कि अगर मतलब शारीरिक पुष्टि के कारण ही कोई भी व्यक्ति अपना दैनिक जो कार्य होता है वो आसानी से कर सकता है बिना थके रुके। जैसे आंतरिक ऊर्जा के कारण ही वह अपनी शक्ति और क्षमता को अधिक हो जाने के कारण वह अपने कार्य को मतलब कार्य से अतिरिक्त कार्य भी कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी लेडीज़ है या जेंट्स हैं, अगर लेडीज़ हैं तो जैसे मान लीजिए उनको किचन
किचन का काम दिया गया, ठीक है, तो वो उस कार्य को भी अच्छे से कर ले। और अतिरिक्त कार्य में क्या, जैसे उन्होंने अपने बागवानी लगाई है, ठीक है, बागवानी लगाई, उसका मतलब देख रेख, उसका साफ सफाई, तो वो क्या हो रहा है, अतिरिक्त कार्य को कर रही है। तो किसके कारण, शारीरिक पुष्टि के कारण, यानी शारीरिक फिटनेस के कारण ही वो अतिरिक्त कार्य को कर पा रही हैं। नेक्स्ट है आपका एक लंबा व स्वस्थ जीवन जीने हेतु। तो क्या होता है, शारीरिक फिटनेस के कारण ही कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रह सकता है। पहले के लोग क्या थे, मतलब पहले के लोग आप जानते हैं ना, सब पहले के लोग 100, 120 साल तक जीवित रहते थे। कैसे, अपने आप को वो फिट रखते थे, उनका शारीरिक फिटनेस क्या था, परफेक्ट था, इसी वजह से क्या था, वो लंबे समय तक जीवित रह। लेकिन आज प्रेजेंट टाइम में क्या स्टूडेंट, पहली समस्या ही क्या है, आपकी शारीरिक फिटनेस ही हो रही है। जहाँ थोड़ा सा हो रहा है, मोटापा हो रहा है, आपको मधुमेह, हार्ट अटैक, बीपी, ये सारी बीमारियां का क्या हो रही हैं, तुरंत आ जा रही हैं। यानी आप क्या है, शारीरिक फिटनेस के अनुसार आप नहीं है, इसी वजह से क्या हो रहा है, आपकी जो लाइफ टाइम है वो शॉर्ट टाइम हो जा रही है, ठीक है। लाइफ टाइम जो हो रही है वो क्या हो रही है, आपकी छोटी होती जा रही है, यानी आप लंबे समय तक जीवित नहीं रह पा रहे हैं। तो शारीरिक फिटनेस के कारण ही क्या होता है, कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक जीवित रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है शरीर के अतिरिक्त वसा को दूर करने हेतु जो होता है आपका शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता होती है। ये भी बात सही है कि अगर हमारे बॉडी में आवश्यकता से अधिक वसा का जमा हो गया है तो हम शारीरिक फिटनेस के द्वारा क्या कर सकते हैं, अपने शरीर में जो एकत्रित वसा है उसको हम कम कर सकते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका आनंद प्रद जीवन जीने हेतु। तो एक शारीरिक रूप से अगर फिट व्यक्ति है तो उसका आप देखेंगे रवैया, वो उसको आप देखेंगे तो उनमें आप एक जो शरीर से फिट नहीं है, दोनों में क्या अंतर आप पाएंगे। जो शारीरिक रूप से फिट है तो वो क्या होगा, आनंदप्रद होगा, उसका चेहरा क्या होगा, हंसता हुआ चेहरा होगा और उसकी जो थिंकिंग होगी, उसकी जो थिंकिंग पावर होगी, यानी सोचने की जो शक्ति होगी वो ज़्यादातर सकारात्मक में होगी स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आपको मन स्थिति में सुधार करने हेतु। तो मन स्थिति में सुधार करने हेतु यानी कि जो व्यक्ति अगर शारीरिक रूप से फिट है तो उसके मन स्थिति जो होती है वो बहुत अच्छा पाया जाता है। उसमें उसकी जो आत्म छवि होगी और आत्मविश्वास होगा वो क्या होता है, इसमें बढ़ता है। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, और वो मतलब शरीर से अगर बीमार है और उसकी मन स्थिति को मतलब लोग बाहर से लोग जान गए, देख रहे, तो उसमें क्या होगी, आत्मविश्वास की जो भावना होगी वो कम होगी। अगर कोई कह दे तुम तो हमेशा बीमार रहते हो तो क्या होगा, उसका धीरे धीरे जो आत्म छवि भी है और आत्मविश्वास भी जो होगा वो क्या होगा, कम होगा। तो शारीरिक फिटनेस से क्या होता है, हमारी मन स्थिति में सुधार आती है और हमारा आत्मविश्वास भी क्या होता है, बढ़ता है। नेक्स्ट है आपको रोगों की संभावनाओं में कमी लाना, ठीक है। तो शारीरिक फिटनेस जो होता है हमें निरोग बनाता है, ठीक है स्टूडेंट। शारीरिक फिटनेस हमें क्या करता है, निरोग बनाता है। जैसे मान लीजिए अगर हम कैसे निरोग बनाएगा, तो जैसे हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क में आप अगर हृदय, फेफड़े और मस्तिष्क में ये महत्वपूर्ण हमारे बॉडी के अंग होते हैं। तो अगर हम शारीरिक रूप से फिट है तो हमारा हृदय भी जो है ब्लड सर्कुलेशन का काम अच्छा करेगा और आपका फेफड़ा भी अच्छे से काम करेगा और मस्तिष्क भी आपका अच्छा से कार्य करेगा। अगर हमारे शरीर में फिटनेस की कमी पाई जाएगी तो जाहिर सी बात है फिटनेस के अभाव में ही हमें क्या होता है, हार्ट अटैक आएगा, यानी हमारा शरीर रोगों से भर जाएगा, हार्ट अटैक आ सकता है, हमारा लंग्स भी आपका वर्क, ब्रेन भी हमारा फेल हो सकता है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो ये सब चीज़ें क्या होंगी, आपकी रोगों की संभावना, मतलब हृदय से संबंधित जो रोग होंगे, लंग्स से संबंधित और मस्तिष्क से संबंधित रोगों को भी वो कम करता है। एक निरोग व्यक्ति जो होता है वो आपका लंबे समय तक जीवित रहता है एक रोगी व्यक्ति के अपेक्षा स्टूडेंट। इसीलिए क्या है, शारीरिक फिटनेस की आपकी आवश्यकता होती है स्टूडेंट। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एक्सपर्ट क्लासेस बाय मंजू मैम। इससे पहले मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर कंप्लीट कर दिया है और उसके प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को करवा दी हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करके आप यूट्यूब पर मेरी इसकी पूर्व की क्लासेस आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट। और जो आपका प्रैक्टिस सेट हमने करवाया है उसे भी आप लोग वहाँ पे जाके सॉल्व कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, अपना ध्यान रखिएगा और इसे आप लोग राइट डाउन कर लीजिए।